इंटरनेट मनुष्य को विज्ञान द्वारा दिया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपहार है। यह अनंत संभावनाओं का साधन है। इसके माध्यम से हम कोई भी सूचना, चित्र, वीडियो आदि दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक पल भर में भेज सकते हैं। आज के दौर में इंटरनेट हमारी आवश्यकता नहीं, ज़रूरत बन गया है। इंटरनेट किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने की अद्भुत सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम आसानी से किसी एक जगह रखे कंप्यूटर को किसी भी एक या एक से अधिक कंप्यूटर से जोड़कर जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। जब इंटरनेट इतना ज़रूरी है तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि इंटरनेट से जुड़ी सभी जानकारी आपके पास हो, चाहे आप विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी हों या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र, चाहे आप बिजनेस करने वाले हों या नौकरी करने वाले। तो आज की वीडियो में इंटरनेट को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त अक्षर है, यानी कि इंटरनेट को हम इंटरनेशनल नेटवर्किंग का शॉर्ट नेम कह सकते हैं। यहाँ देखेंगे इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है और यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट क्या है तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। वहीं संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन है या क्या है, तो उसे हम कह सकते हैं इंटरनेट। इंटरनेट संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापारिक तथा सरकारी नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से बनता है। इंटरनेट जो है वह सभी प्रकार के मतलब दुनिया भर में व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापारिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ने से बनता है। इंटरनेट आधुनिक युग का संदेश वाहक है, मैसेंजर है, क्योंकि इसकी सहायता से हम ईमेल या संदेश भेज सकते हैं, वो भी सेकंड से भी कम समय में हम ईमेल या संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसीलिए इंटरनेट को आधुनिक युग का संदेश वाहक भी कहा गया है। इंटरनेट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। तो हम देखेंगे इंटरनेट के विकास को, जिसमें प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर के द्वारा सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया गया 1962 ईस्वी में, और इसीलिए इन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। इंटरनेट का विकास वास्तव में 1969 ईस्वी में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के विकास के साथ ही हुआ। इसीलिए ARPANET को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने HTTP का विकास किया। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहीं वर्ल्ड वाइड वेब WWW का प्रस्ताव टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 ईस्वी में दिया गया। इसी कारण इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो याद रखेंगे WWW के जन्मदाता या फिर इसके आविष्कारक जो हैं वो है आपको टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने 1989 में, आपसे पूछा जाए कि WWW का विकास कब हुआ तो 1989 में, किसके द्वारा? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। इसीलिए इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का जनक भी माना जाता है। WWW का पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को किया गया। मोज़ैक वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, जिसका विकास मार्क एंडरसन ने 1993 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे मोज़ैक जो है वह WWW पर उपयोग होने वाला पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, जिसे 1993 में मार्क एंडरसन ने बनाया था। वहीं 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ का स्थापना किया गया, यानी कि WWW कंसोर्टियम W3C की स्थापना
1994 में की गई, ताकि WWW से विभिन्न मानक और इसके प्रोटोकॉल के विकास से संबंधित जो है एक संघ बनाया गया। अब जो है 15 अगस्त 1995 ईस्वी को विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया। तो याद रखेंगे ये तिथि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1995 ईस्वी को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा को प्रारंभ किया गया। इंटरनेट से जुड़ना, अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना हो तो फिर हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो है किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट सेवा से जुड़ने के लिए निम्नलिखित उपकरणों और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है हमारा पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे छोटा कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं और माइक्रो कंप्यूटर को ही पीसी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। तो आपके पास एक पीसी होना चाहिए। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा हमारा मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, या फिर हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC कार्ड होना चाहिए, तो फिर हम कंप्यूटर से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास संचार माध्यम कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, साथ में वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे आज के दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारा क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स इत्यादि। यूसी ब्राउजर भी एक वेब ब्राउजर ही है। इंटरनेट सर्विस प्रदाता, जिसको ISP के नाम से जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आइडिया, एयरटेल, जियो, ये सभी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता की। तो इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP वे संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम और उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। याद रखेंगे ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता वैसी संस्थाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम और उससे संबंधित सेवा प्रदान करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रदाता का कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर, जबकि उपभोक्ता का कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। याद रखेंगे ISP का जो कंप्यूटर होता है उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, वही जो उपयोगकर्ता यूजर जो होते हैं इनके कंप्यूटर को हम क्लाइंट कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता को उपयोगकर्ता द्वारा कुछ शुल्क भी चुकाना पड़ता है, जिसको हम लोग प्रीपेड मोबाइल में रिचार्ज के नाम से भी जानते हैं। एयरटेल, VSNL, जियो इत्यादि ISP के उदाहरण हैं। याद रखेंगे ये सभी जो है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के उदाहरण है। वहीं इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल को हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो इंटरनेट पे सामान्य रूप से उपलब्ध होते हैं। किसी भी नेटवर्क में 2 या अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के त्रुटि रहित आदान प्रदान को संभव बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों कंप्यूटर एक समान नियमों व प्रतिमानों का अनुपालन करें। बिल्कुल सही बात है ये कि किसी भी नेटवर्क के लिए या फिर एक से अधिक कंप्यूटरों के लिए बहुत जरूरी है कि उनके बीच एक नियम हो, जिससे वो दोनों समान नियम का अनुपालन करके वो कार्य करे। और नियमों तथा प्रतिमानों के समूह सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। यानी कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ रूल्स है, जिसका उपयोग हम 2 या अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर चलाने के लिए करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें पहला जो है हमारा प्रोटोकॉल ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम TCP या फिर IP के नाम से जानते हैं। तो TCP जो है यह इंटरनेट पर प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है और यह इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल कहलाता है। याद रखेंगे TCP या IP को इंटरनेट का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। वहीं SMTP इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है, मेल यानी कि ईमेल। इससे यह जो है इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। इसका नाम है SMTP। वहीं HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर
हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। सामान्य रूप से HTTP का ही उपयोग किया जाता है, http://www.google.com। तो ये जो HTTP है इसका उपयोग जो है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं FTP, यहाँ FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें इसका उपयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। फाइल में डेटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ध्वनि तथा चलचित्र का इंग्लिश में इसको कहते हैं वीडियो आदि शामिल हो सकते हैं। तो किसी भी फाइल में आपको डेटा, टेक्स्ट, ग्राफिक, चित्र, ध्वनि और चलचित्र इत्यादि रहते हैं। अगली वीडियो में हम वर्ल्ड वाइड वेब को कवर करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में अंतर को समझेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाओं को जानेंगे। IP एड्रेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। URL को समझेंगे। वेब ब्राउजर के बारे में जानेंगे और सर्च इंजन आदि टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।